नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। यह है डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां से हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉयज़ हर साल प्रमोशंस लेते हैं और थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स अभी तक ले चुके हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग प्रमोशंस ले तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे थोड़ी देर बाद। पहले आपको बता देते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। 1-2 साल पहले पीएएसएम में कुछ कैटेगरी बना दी गई, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा समझने में दिक्कत हो रही है। कौन एलिजिबल है, कौन ए कैटेगरी में आएगा, कौन बी कैटेगरी में आएगा, कौन सी कैटेगरी में आएगा, और किस तरह से सीट्स दी जाएंगी, ए को पहले दी जाएंगी, किसको दी जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और एक पीएएसए का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट भी है, ठीक है। पोस्टल डिपार्टमेंट में इसको पोस्टल में बाबू कहते हैं, आरएमएस में सॉर्टिंग असिस्टेंट कहते हैं। एक रिस्पेक्टेड जॉब है। अगर आप पीएसए बन जाते हैं फिर आप समझ सकते हैं कि एक रिस्पेक्टेड जॉब आया। इससे पहले आप जीडीएस रहे, एमटीएस बने या पोस्टमैन मेल गार्ड रहे, अभी तक आप लोगों को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। जब आप पीए बन जाएंगे तब आप एक अच्छा खासा रिस्पेक्टेड जॉब कर पाएंगे और आपकी थोड़ी बहुत इज्जत जो है डिपार्टमेंट में रहेगी। इससे पहले तो लोग सोचते हैं कि यार ये क्या ही जॉब है। इसके बाद आप लोग इंस्पेक्टर बनते हैं और बहुत लोग हमारे साथ जो जीडीएस थे वो अब एमटीएस बन चुके हैं, या कोई पोस्टमैन मेलगार्ड बन चुका है, पीए अब पीएएसए बन चुका है। तो जो भी एक बार हमसे कोर्स ले लेता है पहले जीडीएस से एमटीएस का, वो ज़रूर हमारे साथ पीए तक बना रहता है। और पीए से अब इंस्पेक्टर का बैच स्टार्ट हो गया है, तो इंस्पेक्टर में भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं। तो ये होता है जब आप लोगों को एक राइट मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलता है। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फरवरी का बैच का, ठीक है। तो 3 कैटेगरी हम आपको बता दें। रिजर्वेशन कैटेगरी कह सकते हैं इसको, पीए और एसए का, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का। और इसमें हमें 3 कैटेगरी दी गई है। पहला कैटेगरी में चलते हैं, समझते हैं कि पहला कैटेगरी किसे दी गई है। तो जो पहला कैटेगरी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप इस तरह से मानिए आसान भाषा में समझने के लिए, जिसने भी डिपार्टमेंट को, पोस्टल डिपार्टमेंट को एसएससी के थ्रू ज्वाइन किया था, ठीक है, वो या फिर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है बाहर से डायरेक्ट जो ज्वाइन हुआ था, जीडीएस के थ्रू नहीं या प्रमोशन के थ्रू नहीं, जो भी नॉर्मल एग्ज़ाम के थ्रू जिन्होंने ज्वाइन किया, परमानेंट पोस्ट से ज्वाइन करा, उनके लिए होता है कैटेगरी ए, ठीक है। जैसे कि एमटीएस अगर 5 साल की सर्विस को कंप्लीट कर लेता है तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। सेकंड, पोस्टमैन अगर 3 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेता है तो ए कैटेगरी में आएंगे। और अगर वो पहले एमटीएस में उसने एसएससी के थ्रू आया, फिर वो पोस्टमैन में प्रमोशन ले लिया, और इन दोनों की सर्विस मिला के अगर 5 साल हो जाती है तो भी वो ए कैटेगरी में आएंगे। अब ए कैटेगरी में आके फ़ायदा क्या है, तो आपको बता दें ए कैटेगरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितने भी सीट्स आएंगे आपके पोस्टल सर्कल में, अगर 100 सीट्स आई, ठीक है, और बंदे 100 है, एलिजिबल है, ठीक है, ए कैटेगरी के, तो सारे इनको ही मिलेंगी। इसके बाद बी में जाया ही नहीं जाएगा, ना कि सी में जाया जाएगा। तो ये बेनिफिट है कि आप लोगों को, आपके मार्क्स अगर कम भी आते हैं फिर भी आप लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। इसलिए ए कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अब क्या ए कैटेगरी, अब बहुत लोग इसलिए दुखी हो जाएंगे कि बोलेंगे अब ए कैटेगरी को ही मिलना है तो बी वाले एग्ज़ाम ही ना दे, सी वाले एग्ज़ाम ही ना दे। तो आपको बता दें, हर डिवीज़न और एक हर सर्कल में एक साइकिल चलता है, ठीक है। एक साइकिल चल रहा होता है जिसमें ऐसा होता है कि जब बहुत सारे प्रमोशन ले लिए ए कैटेगरी वाले ने, फिर धीरे धीरे जितने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हर साल होते हैं तो उसमें क्या होता है कि फिर वो बी के लिए भी बच जाता है, फिर सी के लिए भी बच जाता है। तो इस तरह से एक साइकिल चलता है, ठीक है। पहले पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ए कैटेगरी वालों का हो जाएगा, फिर जब कोई बचेगा ही नहीं, ए में एक कुछ कम बचे तो फिर बी वालों का भी होगा। तो इस तरह से सीक्वेंस होता है। तो ए कैटेगरी का आपने समझ लिया, एमटीएस 5 साल के बाद, पोस्टमैन 3 साल के साथ, और एमटीएस प्लस पोस्टमैन 5 साल के साथ। ये हो गया ए कैटेगरी। अब इसमें से कुछ सीट्स बच गई है, ठीक है। 100 में से 50 सीट इन्होंने ले ली, 50 बच गई है। अब आते हैं बी कैटेगरी में, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बी कैटेगरी होता है जीडीएस से प्रमोशन लिए हुए जो लोग होते हैं उनके लिए। तो बी कैटेगरी में आएंगे पहले जो जीडीएस की नौकरी कर चुका है, फिर एमटीएस का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और 5 साल की सर्विस हो गई दोनों मिला के, तो फिर वो बी कैटेगरी में आएंगे। दूसरा, अगर एमटीएस के जगह जीडीएस में 5 साल सर्विस कर लिया था, फिर पोस्टमैन में ज्वाइन हो गए,
ठीक है, एमटीएस नहीं बने, पोस्टमैन में बन गए, और फिर ये दोनों मिला के अगर 5 साल की सर्विस हो गई तो भी बैठ सकता है। और अगर पहले जीडीएस थे, फिर एमटीएस क्रैक किया, एमटीएस में 1 साल 1.5 साल जितना भी काम किया, इसके बाद पोस्टमैन भी क्रैक कर लिया, ठीक है, 5 साल हो गए इनके, और पोस्टमैन भी कर लिया, तो फिर आप लोगों का 5 साल की सर्विस अगर हो जाती है तो आप लोग बी कैटेगरी में इस पे बैठेंगे। तो इसका बेनिफिट ये है, ए से जितना बचेगा सीट्स ये सीधा बी को आएगा। अब आता है थर्ड कैटेगरी में, और ये होता है सीधे जीडीएस से पीए के लिए। तो जीडीएस जिनकी 5 साल की सर्विस हो जाती है उनको सी कैटेगरी में रखा गया है। अब क्या ये पोस्ट इनको सी कैटेगरी में रखना सही है? तो हम कहेंगे 100% गलत है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जीडीएस में एक कैटेगरी आती है जो कि होती है बीपीएम। ये जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है वही काम आगे जाके पीए वाला पीए करता है, बस उसके हाथ में कंप्यूटर होता है, काउंटर में बैठता है या अलग अलग जगह पे बैठता है, तो उसके लिए तो ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बीपीएम एबीपीएम आराम से ये काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी जितने भी परसेंटेज वाले आ रहे हैं जीडीएस में वो 100%, 95%, 90, तो इनके पास ऑलरेडी नॉलेज है, कंप्यूटर का भी नॉलेज है, उनको बस ट्रेनिंग चाहिए। तो इस चीज़ के लिए ये बहुत गलत किया गया कि जीडीएस को सी कैटेगरी में रख दिया गया, भले ही इनकी 5 साल की सर्विस हो जाती है। अब इसके वजह से या तो एमटीएस में पहले प्रमोशन लो या तो पोस्टमैन में, तो एक अलग चक्कर सा, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। तो ये है, पहले क्या होता था जीडीएस में 5 साल सर्विस हुई, पीए का दिया और हो गया, ठीक है। तो ये गलत बात है और इस चीज़ को वापस लेना चाहिए डिपार्टमेंट को, इस चीज़ पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा शॉर्ट में कि कौन किसके लिए एलिजिबल है। तो इस तरह से सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब आपको बता दें, पीए का एग्ज़ाम जिसको जिसको देना है 1 तारीख से हम बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और ये हमारा 6th बैच होगा 2026 प्रिपरेशन का। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितने पहले से प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं। अगर आपको कंपटीशन में पीछे नहीं रहना है तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बाकी है, हम आपको बता देते हैं। एमटीएस जीडीएस टू एमटीएस वाला जो एग्ज़ाम है इसमें आप लोगों के करीब करीब बच्चे हैं, क्योंकि आपको पता ही है जून में होगा। सबसे पहले हम पीए का बता देते हैं। देखिए, पीए का एग्ज़ाम इस साल सबसे पहले रखा गया है। पीए का एग्ज़ाम है 24 मई को, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप आज का डेट देखें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 114 दिन बाकी है। देखने में ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत कम पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग फरवरी वाला बैच ज्वाइन कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हमारा नंबर भी एक बार आपको बता देते हैं, और नंबर नोट डाउन कर लीजिए 8638587698, ठीक है। इस नंबर को सेव कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके आ सकते हैं। एमटीएस और पोस्टमैन की बात करें, जीडीएस टू एमटीएस सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एटलीस्ट जीडीएस परमानेंट तो हो, पहला स्टेप तो कंप्लीट हो, तो इसके लिए आप लोगों के पास 7 जून तक का ही टाइम है। और 7 जून में आपको बता दें सिर्फ और सिर्फ 128 दिन बाकी है, ठीक है। तो सीरियसली लेना है इस चीज़ को। बैच को फरवरी वाले बैच में जुड़ जाइएगा, नीचे लिंक है, व्हाट्सएप पे हाय लिख के मैसेज कीजिए। सारी चीज़ें समझने के बाद बैच को ले लीजिए। धन्यवाद।